कल हमने भोपाल की हिस्ट्री पढ़ी थी, भोपाल रियासत। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे भोपाल डिवीजन। भोपाल डिवीजन के अंदर टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो भोपाल डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी डिवीजन कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा एंड रायसेन। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर आपका जो डिवीजन बनता है उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? भोपाल डिवीजन। अब अगर हम बात करें भोपाल डिवीजन की, तो जो इसकी हिस्ट्री थी वो हमने देख ली थी कि कैसे यहाँ पर नवाबों का रूल होता था, बेगमों का रूल वगैरह होता था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर डिवीजन की कि इसके अंदर कल्चरल रूप से या फिर टूरिज्म से या अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। तो अगर हम बात करें भोपाल डिवीजन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्रिएशन को हमने देखा था कि इसका क्रिएशन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1972 में हुआ है। जिससे इसे बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम सीहोर हुआ करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर भोपाल का जो है क्रिएशन हुआ। भोपाल शहर की नींव रखने की अगर हम बात करें तो जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी उनका नाम हुआ करता था राजा भोज। राजा भोज ने इस पर्टिकुलर शहर को बसाया था। इसके बाद अगर हम बात करें रूलर वाइज, तो इसमें जो मेन फर्स्ट रूलर आया उसका नाम हुआ करता था निजाम शाह। क्या नाम हुआ करता था? निजाम शाह। निजाम शाह के बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट जिन्होंने सक्सीड करा उनका नाम था रानी कमलापति। रानी कमलापति ने किसी को इनवाइट किया था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। सरदार दोस्त मोहम्मद भी इसे बोला जाता है। दोस्त मोहम्मद के बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नवाब देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा हमीदुल्लाह खां। ये हम मेजर बात कर रहे हैं। तो हमीदुल्लाह खां जो है फिर उन्होंने यहाँ पर जो है लास्टली रूल करा एंड फाइनली 1972 में जो है यहाँ पर भोपाल एक पर्टिकुलर सेपरेट स्टेट के रूप में निकल कर आएगा एंड 1 जून 1949 को क्या हो जाएगा? इसका मर्जर हो जाएगा। कहां पर मर्जर हो जाएगा? इंडियन यूनियन के साथ इसका मर्जर हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पर भोपाल की पूरी हिस्ट्री। नाम हमने देख लिया था भोजपाल या भोजताल से इसका नाम जो है वो डिराइव हुआ है। अब वन बाय वन हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि भोपाल के अंदर कल्चरल या टूरिज्म रूप से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक महल का नाम दिख रहा है जिसका नाम क्या है? मोती महल। अब आप लोग मुझे बता दो मोती महल किसने बनवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने। कल ही हमने याद किया था कि उसका नाम सिकंदर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो मोती वगैरह, तो मोती महल और एक चीज और बनवाई थी जिसका नाम क्या था? मोती मस्जिद। तो ये किसने बनवाई थी? सिकंदर जहां बेगम ने बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? भोपाल में बनवाई थी। तो टूरिज्म के रूप में यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है मोती महल एंड मोती मस्जिद। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं वन विहार। वन विहार क्या है? एक नेशनल पार्क है। वन विहार नेशनल पार्क जो है इसका क्रिएशन हुआ था 1979 में एंड मॉडर्न डे चिड़ियाघर या मॉडर्न डे जू के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड जो है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय राजा भोज। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? तो 2002 के अंदर इसको रामसर साइट्स के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर बात की जाए तो ये एक म्यूजियम है जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हसन सिद्दीकी का मकबरा या फिर टॉम्ब आपको देखने को मिलेगा। एडवर्ड म्यूजियम की अगर हम बात करें तो भोपाल की एक बेगम हुआ करती थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम जो थी उन्होंने यहाँ पर एक म्यूजियम बनवाया था जिसको क्या बोला गया? एडवर्ड म्यूजियम बोला गया। प्रेजेंट डे इसको स्टेट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट भोपाल के अंदर एक पैलेस है, उसका नाम क्या है? कमलापति पैलेस। वैसे कमलापति जो थी वो किस जगह की रहने वाली थी? गिन्नौरगढ़ की रहने वाली थी, बट भोपाल में उनके नाम पर एक पैलेस बना हुआ है जिसको क्या बोला गया है? कमलापति पैलेस। नेक्स्ट क्या है? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कल हमने देखा था कि जो दोस्त मोहम्मद हुआ करते थे उन्होंने 1715 के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोविंस पे अटैक किया था जिसका नाम क्या था? जगदीशपुर। वेरी गुड। और यही जगदीशपुर का नाम बदलकर भविष्य में क्या किया गया? इस्लाम नगर। तो ये भी भोपाल में है। एंड लास्ट वन इज भारत भवन। भारत भवन जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सारे जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह कराए जाते हैं।
वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले 13 फरवरी 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसने करवाया था? तो बाय इंदिरा गांधी इसे करवाया गया था। तो अगर हम बात करें भारत भवन की, तो इसे किसने इनॉग्रेट किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था? 13 फरवरी 1982 को किया था। जिन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया है उसका नाम है चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के आर्किटेक्ट कौन है? चार्ल्स कोरिया। अब क्या बनाया गया है? तो इसके अंदर आपको बड़े सारे अलग अलग हॉल्स देखने को मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज वगैरह होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिएटिव राइटिंग हो गया, पोएट्री हो गया, थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, इन सब के लिए भारत भवन में अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं। टोटल 6 से 7 विंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कल आपका होमवर्क है, लिख के लाओगे कि भारत भवन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विंग्स। तो इसके अंदर आपको 5 से 6 नाम देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देखोगे रूपंकर हो गया, अनहद हो गया, तो ये सारे विंग्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो कल्चर और टूरिज्म में हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? मोती महल, मोती मस्जिद। ये कहाँ पर है? भोपाल में। किसने बनवाई थी? सिकंदर बेगम ने बनवाई थी। फर्स्ट बेगम का नाम क्या था? उदसिया बेगम। उसी का दूसरा नाम क्या था? गौहर बेगम। सेकंड बेगम कौन आई थी? सिकंदर जहां बेगम। उसने क्या बनवाया? मोती महल, मोती मस्जिद। थर्ड बेगम कौन सी आई? शाहजहां बेगम। उसने क्या बनवाया? ताजुल मस्जिद। एंड फोर्थ बेगम वॉज सुल्तान जहां बेगम। उसने क्या बनवाया था? शौकत महल एंड एडवर्ड म्यूजियम। ये हो गया वन विहार। वहां पर फेमस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, जो प्रेजेंट डे मॉडर्न चिड़ियाघर के नाम से या जू के नाम से जाना जाता है। भोज वेटलैंड जो है वो किस में आता है? रामसर साइट्स में आता है। कब से आने लगा? 2002 से आने लगा। देन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, म्यूजियम है ये। हसन सिद्दीकी का मकबरा है, एडवर्ड म्यूजियम, कमलापति पैलेस, इस्लाम नगर एंड भारत भवन। चलो अब अगर हम बात करें फेमस पर्सनैलिटीज की कि भोपाल से कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी है, तो सबसे पहले यहाँ से एक फेमस पॉलिटिशियन है जिनके बारे में हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। उनका नाम क्या है? शंकर दयाल शर्मा। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ये? 9th नंबर के प्रेसिडेंट थे। 8th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या ये कहीं के गवर्नर रहे हैं? यस, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब। वेरी गुड। तो हमने इनके बारे में ये सब चीजें देखी थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू भोपाल। यस बोलो, शंकर दयाल शर्मा के बारे में क्या देखा? यस, फर्स्ट सीएम रहे थे ये भोपाल के। तो दिस इज ऑल अबाउट शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट वहां से कौन है? मोहम्मद बरकतुल्ला। इनके नाम पर 1988 में यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, जिसका नाम क्या है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। 1915 में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उसके ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और प्रेसिडेंट कौन थे? महेंद्र प्रताप सिंह। ये था इनके बारे में। अब भोपाल से नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी में नाम आएगा डॉक्टर NP मिश्रा, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। जैसे कि आपको बहुत सीनियर दिख रहे हैं, इनके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में 2022 के अंदर इनको MP गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिला है। सॉरी, नॉट MP गवर्नमेंट, इन्हें यहाँ पर कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में? तो नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो इनको कुछ नामों से बुलाया जाता है। सबसे पहले इन्हें भोपाल में जिन नामों से बुलाया जाता है, इन्हें बोला जाता है भीष्म पितामह ऑफ मेडिकल वर्ल्ड। भीष्म पितामह ऑफ मेडिकल वर्ल्ड बोला जाता है। एज वेल एज इन्हें फादर ऑफ मेडिकल वर्ल्ड बोला जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल वर्ल्ड भी इन्हें ही बोला जाता है। मतलब मेडिकल वर्ल्ड में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब क्या काम किया है देख लेते हैं कि जब 19 के एरा में यहाँ पर जब कोविड फैला था, उस समय इन्होंने काफ़ी लोगों की जो है मदद करी थी और उनका इलाज किया गया था। इसी वजह से इन्हें इन सब नामों के साथ भी बुलाया जाता है। और उन्हीं काम की वजह से इनको 2022 में कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर NP मिश्रा। इन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, वो भी देख लेते हैं, जिसका नाम था प्रोग्रेसिव कार्डियोलॉजी। और ये प्रोग्रेसिव कार्डियोलॉजी जब इन्होंने बुक लिखी थी, उस समय PM हुआ करते थे भोपाल के, जो भोपाल की पर्सनैलिटी है वो PM हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये जो NP मिश्रा है, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोपाल से बिलोंग करते हैं। इनको रिसेंट में पद्मश्री मिला है, इसलिए इनके बारे में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ऊपर के तीनों नाम आपके कंप्लीट हुए। अब भोपाल से एक पर्सनैलिटी और है जिनका नाम क्या है? मुल्ला रामू जी।
मुल्ला रामू जी कौन हैं? तो ये एक तरीके के साहित्यकार हुआ करते थे, कई सारी चीज़ें बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी है, जिसके चलते मोस्ट फेमस बुक जो इन्होंने लिखी है उसका नाम है गुलाबी उर्दू। क्या नाम है? गुलाबी उर्दू। ये एक उर्दू शायर भी हुआ करते थे और साहित्यकार, बुक भी लिखा करते थे। तो फेमस बुक जो इनकी है उसका नाम क्या है? गुलाबी उर्दू। मुल्ला रामू जी कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के रहने वाले हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और इन्होंने लिखी हैं, इनके कंपोजिशन में आपको याद रखना है, औरत जात, लाठी और भैंस, ये सब भी इन्हीं के कंपोजिशन है। तो हु इज ही? मुल्ला रामू जी एंड ही इज फ्रॉम भोपाल। भोपाल से नेक्स्ट पर्सनैलिटी में हम देखेंगे, फर्स्ट फोटोग्राफ किसका दिख रहा है आपको? बोलो। 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई रघुराम राजन इज फ्रॉम भोपाल। ये भोपाल से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन है? एक्टर है। एक्टर का नाम क्या है? अन्नू कपूर, ये भी भोपाल से हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक्ट्रेस घर घर में फेमस, क्या नाम है इनका? दिव्यांका त्रिपाठी, ये भी कहाँ से है? भोपाल से है। नेक्स्ट कौन है? जल्दी बताओ। डोंट टेल मी सैफ अली खान के पापा, उसका भी अपना नाम है बेचारे का। क्या नाम है? ही इज फेमस क्रिकेटर फ्रॉम भोपाल। क्या नाम है? मंसूद अली खान पटौदी, और ये भी कहाँ से है? भोपाल से है। ठीक है, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें आपने शुरू में देखा शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद बरकतुल्ला, एनपी मिश्रा, मुल्ला रामू जी, देन रघुराम राजन, अन्नू कपूर, दिव्यांका त्रिपाठी एंड कौन है? मंसूद अली खान पटौदी। तो ये मेन फेमस पर्सनैलिटी है। इसके अलावा एक दो पर्सनैलिटी के नाम और है, जैसे कि एक एक्टर और है, उसका नाम है शाहवर अली। ये शाहवर अली भी एक एक्टर है, ये भोपाल से है। उसके अलावा फेमस है कैफ भोपाली। क्या नाम है? कैफ भोपाली। कैफ भोपाली जो है ये एक गीतकार हुआ करते थे और एक शायर भी हुआ करते थे। ये भोपाल के रहने वाले हैं। 1972 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था पाकीज़ा, और इस पाकीज़ा के अंदर एक फेमस गाना दिया गया था जिसका नाम था चलो दिलदार चलो। सुना है क्या? नहीं सुना है? नहीं सुना? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, उसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट था और ये उसी से फेमस हुए थे। और इनका नाम क्या है? कैफ भोपाली। तो ये भोपाल से मेजर फेमस पर्सनैलिटीज थी जो आपको याद रखनी। अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है भोपाल के अंदर। तो भोपाल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको मध्य प्रदेश का खेल संचालनालय भी बोला जाता है। एमपीपीएससी के अंदर डायरेक्टली हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में टाइप करके लिख देता है। सो माइंडेड, डायरेक्टरेट का मतलब क्या होता है? संचालनालय, तो खेल संचालनालय भी बोलते हैं। सो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो भोपाल के अंदर है और कब क्रिएट किया गया था? 1975 में क्रिएट किया गया था। इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से एक यहाँ पर आपको एसोसिएशन और देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये इस नाम से आपको इसकी वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। इसका क्रिएशन हुआ था 2005 में और ये भी कहाँ पर हुए? भोपाल के अंदर ही है। अब कुछ फेमस स्टेडियम्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो भोपाल में एक फेमस स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम जो है ये मेनली आपको हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम देखने को मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? तो ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसके अंदर एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटी है। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है? नहीं पता? स्टेडियम के अंदर वो कारपेट टाइप बिछाया जाता है, दैट इज एस्ट्रोटर्फ। तो अभी रिसेंट में कुछ करंट में भी आया था कि पहले ग्रीन था, अब इसको ब्लू एस्ट्रोटर्फ किया जा रहा है। तो वो कौन सा स्टेडियम है जिसके अंदर एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटी है? ऐशबाग स्टेडियम। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेडियम की अगर हम बात करें भोपाल से तो उसका नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। इसको मल्टीपर्पज़ के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है, किसी एक पर्पज़ से आप इसको नहीं बोल सकते। उसके अलावा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो यहाँ पर तात्या टोपे स्टेडियम है इसमें जर्मन ट्रैक की फैसिलिटी दी गई है, ट्रैक बिछाया गया है और वो जर्मन ट्रैक यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्या है? उद्धव दास मेहता। उद्धव दास मेहता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका एक सेंटर भोपाल में भी खुल चुका है और किस नाम से? उद्धव दास मेहता के नाम से।
नेक्स्ट भोपाल में आपको देखने को मिलेगा प्रकाश तरण पुष्कर। तरण पुष्कर किस लिए फेमस है? फॉर स्विमिंग। किस लिए फेमस है? फॉर स्विमिंग। उसके अलावा आपको यहाँ स्टेडियम देखने को मिलेगा जिसे बाब ए अली स्टेडियम भी बोला जाता है। यहाँ पर नाइट क्रिकेट की फैसिलिटी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रपोज्ड है और प्रपोज्ड के अंदर फर्स्ट रोइंग सेंटर जो है उसे प्रपोज किया गया है। रोइंग क्या होता है? तो एक तरीके का स्पोर्ट्स होता है जिसमें बोट्स की रेस लगाई जाती है, नावों की रेस लगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रोइंग बोलते हैं। और उसका फर्स्ट रोइंग सेंटर कहाँ पर प्रपोज किया गया है? भोपाल में प्रपोज किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स फ्रॉम भोपाल। अब यहाँ पर कुछ फेमस एकेडमीज भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो देख लेते हैं कौन कौन सी एकेडमी है। फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको? शूटिंग आपको दिख रहा है। अब शूटिंग एकेडमी जो है वो कहाँ पर है? भोपाल में। फोटोग्राफ से इमेजिन करते चलो और याद करते चलो। ये क्या दिख रहा है आपको? शूटिंग दिख रहा है। शूटिंग के बाद ये क्या दिख रहा है? हॉकी। बट हॉकी में कौन दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मेंस दिख रहे हैं। तो मेंस हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। थर्ड यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये मार्शियल आर्ट। क्या है? मार्शियल आर्ट। फिर ये क्या है? तो ये है वाटर स्पोर्ट्स, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है आपका? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग को इक्वेस्ट्रियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इक्वेस्ट्रियन। और क्या होता है इक्वेस्ट्रियन? कुछ भी नहीं है, हॉर्स राइडिंग को ही बोला जाता है। ये हो गया। एंड लास्ट क्या है आपका? एथलेटिक्स एकेडमी। सो एमपी में भोपाल के अंदर कौन कौन सी स्पोर्ट्स एकेडमी मौजूद है? तो उसमें आपने फर्स्ट एकेडमी देखी जिसका नाम क्या है? शूटिंग एकेडमी। भोपाल से कुछ फेमस शूटिंग प्लेयर भी हैं जिसमें आप देख सकते हो ये जो फोटोग्राफ जिनका है उनका नाम है चिंकी यादव। ये जो है शूटिंग के लिए फेमस है। फिर शूटिंग में एक और कोई पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट गन शूटिंग। इसके लिए एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है मनीषा कीर। तो ये दोनों जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? यहाँ पर शूटिंग से रिलेटेड है। दोनों कहाँ से बिलोंग करती है? भोपाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? मेंस हॉकी। सो भोपाल में हॉकी से जो प्लेयर फेमस है उसका नाम है यहाँ पर समीर दाद। क्या नाम है? समीर दाद। किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है और भोपाल के रहने वाले। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? मार्शियल आर्ट। मार्शियल आर्ट में आपको करंट अफेयर याद रखना है कि मार्शियल आर्ट में एक पर्सन है जिनका नाम है पूनम शर्मा। ये पूनम शर्मा जो है ये भोपाल की रहने वाली है और इंडिया से फर्स्ट ब्लाइंड मार्शियल कोर्ट की कोच बनी है। तो आपको याद रखना है अबाउट पूनम शर्मा कि एक तो क्या है, ये ब्लाइंड है और क्या बनी है? तो इंडिया से फर्स्ट ब्लाइंड कोच बनी है। कौन से गेम की बनी है? मार्शियल आर्ट की बनी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? वाटर स्पोर्ट्स, ये भी भोपाल में देखने को मिलेगा। देन इक्वेस्ट्रियन हॉर्स राइडिंग भी भोपाल में है एंड लास्ट वन इज एथलेटिक्स। अब नेक्स्ट आपको ऐसे याद रखना है कि जो शुरू की आपको 5 एकेडमीज दिख रही है, नाम बोलो फटाफट कौन कौन सी एकेडमी है? ठीक है, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इन सब का ईयर कॉमन है, दैट इज 2007। मैंने उनको फोटोग्राफी इस तरीके से अरेंज किया है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो इन सब का फॉर्मेशन एक ही ईयर में हुआ और वो कौन सा ईयर है? 2007। मात्र एक एकेडमी है जिसका नाम है एथलेटिक्स एकेडमी और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। भोपाल से हॉकी में आपने कौन से प्लेयर का नाम सुना? समीर दाद। शूटिंग में किसका नाम सुना आपने? चिंकी यादव एंड मनीषा कीर। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? हॉर्स राइडिंग होता है। ठीक है भाई, अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बात करें तो भोपाल में कुछ फेमस मॉस्क वगैरह भी हैं, जिसके अंदर आपने देखा एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क एंड सबसे छोटा मॉस्क जो है वो भी भोपाल में। फर्स्ट कौन सा है? ताजुल मस्जिद। किसने बनवाया था? शाहजहां बेगम ने बनवाया था। तो एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, सबसे बड़ा इसका बिगेस्ट कोर्टयार्ड है, कल हमने देखा था। देन अगर हम बात करें उसके नीचे क्या है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। किसने बनवाई थी? दोस्त मोहम्मद। वेरी गुड। तो ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, ये भोपाल में है, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, क्या है ये? क्या है ये?
जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एमपी के जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? आरसीवीपी एकेडमी भोपाल में होती है, जिसको आप लोग नरोन्ना के नाम से भी जानते हो। जो भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट है वो बनकर यहीं पर जाएंगे फॉर ट्रेनिंग, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नरोन्ना एकेडमी बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है आरसीवीपी नरोन्ना। तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं, ये भोपाल में मौजूद है। कैसा क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एमपी के हाईएस्ट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 1966 में भोपाल में एक एकेडमी खोली गई थी, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। तब इसका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री पब्लिक सर्विस एकेडमी। उसके बाद भविष्य में आपको इसका नाम चेंज होते दिखेगा 1975 में। अब कब नाम चेंज होगा इसका? 1975 में। अब इसका नाम बदलकर हो जाएगा मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद फाइनली इसका नाम चेंज होगा भविष्य में 2001 या 2003, कोई सा ईयर है एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम, तो उस समय इसका नाम चेंज हो जाएगा। और एमपी के यहाँ पर जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, उन फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी के नाम पर इसका नाम क्या हो जाएगा? आरसीवीपी नरोन्ना एकेडमी। आरसीवीपी का फुल फॉर्म कल आपको देख के लाना है, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। तो ये एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है, जहाँ पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जो एमपी से सिलेक्ट होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में इसका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। भविष्य में इसका नाम क्या हुआ? एमपी एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। एंड एट फाइनली इसको क्या बनाया गया? आरसीवीपी नरोन्ना एकेडमी। जो कि चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे उनके नाम पर इसे बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं भोपाल में और क्या है। तो भोपाल में अगर हम बात करें तो ये क्या दिख रहा है? शौर्य स्मारक, या फिर इसे हम वॉर मेमोरियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा करंट में है कि 14 अक्टूबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। ओवरऑल 12.67 एकड़ एरिया के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है वॉर मेमोरियल यहाँ पर बना हुआ है। जो भी यहाँ पर वॉरियर्स वगैरह हैं उनकी ब्रेवरी को बताने के लिए, उनकी स्टोरी को बताने के लिए एक अलग तरीके से वॉर मेमोरियल का डिज़ाइन हुआ है। और ये भी कहाँ पर बना है? भोपाल में बना है। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, अपने आप में एक यूनिक फीचर है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है उसकी आर्किटेक्ट का नाम है शोना जैन। क्या नाम है? शोना जैन, एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो शौर्य स्मारक कहाँ पर बना है? भोपाल में बना है। किसने डिजाइन किया है? शोना जैन ने किया है, एंड शी इज फ्रॉम दिल्ली। कब इनॉग्रेट किया था? 14 अक्टूबर 2016 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। चलो अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। फैक्ट्स टू नो कि अगर हम बात करें भोपाल में और क्या क्या मौजूद है, तो भोपाल के अंदर आपको निराला सृजन पीठ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? निराला सृजन पीठ। ये भी एक तरीके का विंग है। जो भी क्रिएटिव राइटिंग वगैरह होती है, अगर कुछ अच्छा लिखा जाता है तो वो सब चीज़ें कहाँ पर रिप्रेजेंट होती है? निराला सृजन पीठ में। सो आपको याद रखना है, इट इज़ फॉर क्रिएटिव राइटिंग। ये भोपाल में है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है भोपाल में? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अगर कहीं पर है तो वो कहाँ है? भोपाल में है। आप खुद नाम देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। सो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का इतिहास हमने देख लिया है कि 1988 में जो है ये फॉर्म हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए ध्रुपद एंड लोकरंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भोपाल में। फिर भोपाल जो है वो आपका टोटल 5 हिलों पर घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है 5 के अलावा और हिल्स नहीं है, मिल जाएगी, बट मेजर 5 हिल्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या क्या नाम मौजूद है? बोलो। श्यामला हिल्स और ईदगाह और अरेरा और कटारा और वन ट्री। वेरी गुड, सब याद हो गया मेरे बच्चों को। तो ये 5 हिल जो है इस पर आपका भोपाल शहर बसा हुआ है। अच्छा चलो एक चीज़ और याद आ गई यहाँ पर, ये जो श्यामला हिल्स है, थोड़ी देर पहले हमने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय देखा था, वो श्यामला हिल्स के ऊपर ही बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था तो भोपाल से एक मेजर लीडर निकल कर आई थी जिनका नाम क्या था, शांति शर्मा। उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देखो एमपी की हिस्ट्री में क्या होता है तो कुछ भी अलग से नहीं है, जैसे आप मेजर मेजर नाम इंडिया में पढ़ते हो वैसे ही आपको यहाँ पढ़ने रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि 1930 में यहाँ पर सीडीएम में किसने पार्टिसिपेट किया था, शांति शर्मा ने। उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ तो दो भाई निकल कर आए थे, फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद। तो इस तरीके से नाम आपको याद करने होते हैं, दैट्स इट। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2012 के अंदर वर्ल्ड सीरीज हुई थी हॉकी टूर्नामेंट की, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो भोपाल रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि जो हॉकी की टीम बनाई गई थी उस हॉकी टीम का नाम रखा गया था भोपाल बादशाह। क्या नाम रखा गया था, भोपाल बादशाह। ये जो हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं आपका करंट अफेयर कंप्लीट करते चलेंगे। नेक्स्ट भोपाल के अंदर क्या है, फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल नौकायान, जो कि बोट रेस वगैरह कराई जाती है, तो उसका फर्स्ट सेलिंग स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है, भोपाल में खोला जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू भोपाल। अब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट्स की, कौन कौन से फेमस इंस्टीट्यूट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो भोपाल के अंदर कौन सा बोर्ड मौजूद है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा वन विकास निगम भी कहाँ आता है, भोपाल में आता है। संजीवनी इंस्टीट्यूट यहाँ देखने को मिलेगा। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च, इस वर्ड को आपको माइंड करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, भोपाल में है। एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी भोपाल में है। फिर CAPT 2009 में बना है, ये क्या है, तो ये है सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, और ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। उसके अलावा पंडित कुंजीलाल दुबे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। और भोपाल में एक फेमस इंस्टीट्यूट और है जिसको क्या बोलते हैं, वाल्मी, और वाल्मी का फुल फॉर्म क्या है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, भोपाल में। तो ये फेमस इंस्टीट्यूट्स है जो आपको भोपाल से याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। घूम आए हम, देख भी आए, इस स्टेशन को आप पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता था, रेलवे स्टेशन वगैरह का जो कामकाज होता था वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होता था। ये फर्स्ट ऐसा रेलवे स्टेशन है जो PPP मॉडल पर बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा इसके बारे में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें 1905 के टाइम पीरियड में इस रेलवे स्टेशन का नाम हुआ करता था शाहपुर स्टेशन। क्या नाम होता था, शाहपुर स्टेशन। उसके बाद 1979 के टाइम पीरियड में जब यहाँ पर एक नवाब होते थे जिनका नाम क्या था, नवाब हबीबुल्ला। इन नवाब हबीबुल्ला ने यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के एक्सपांशन के लिए लैंड को डोनेट किया था, और उस लैंड डोनेशन के बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदलकर क्या हो गया था, हबीबगंज। क्या नाम हो गया था, हबीबगंज। एंड अभी रिसेंट में 1-2 साल पहले इस स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन। तो इसकी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि शुरुआत में इसका नाम क्या था, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स शाहपुरा के नाम से जानते थे। फिर लैंड डोनेशन यहाँ पर किसने किया, हबीबुल्ला ने किया, और इसका नाम हुआ हबीबगंज। एंड एट प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं, रानी कमलापति स्टेशन बोलते हैं, जो कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, गौंड डायनेस्टी को। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन भोपाल। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, भोपाल में है, जिसमें कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, इट इज़ फेमस फॉर हिंदी स्पेशली। देन माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ये भी कहाँ पर है, आपका भोपाल में है। देन बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, देन एम्स वगैरह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, ये भी भोपाल के अंदर है। फिर पंडित खुशीलाल शर्मा, ये आयुर्वेद से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, और ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, ये सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, भोपाल में। सो इनका नाम एक बार आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और है कि कुछ निगम के हेडक्वार्टर्स हैं जिनमें कुछ प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं, लाइक फ्रॉम हिंदी ग्रंथ एकेडमी, ये फेवरेट है उनका, और ये कब था, 1969 में। पाठ्य पुस्तक निगम की अगर हम बात करें तो 68 में है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा 65 में। देन
एमपी लघु उद्योग निगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब आएगा आपका 61 में, ये दो तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है 1965 में स्टैब्लिश हुआ है भोपाल में, एंड हस्तशिल्प एवं हस्तकला 1981 में। चलो अब करंट देख लेते हैं थोड़ा कि भोपाल से क्या करंट है। तो इंडिया का फर्स्ट ई गार्बेज क्लिनिक, कहाँ का, इंडिया का, कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, भोपाल में ओपन किया जा रहा है। क्या दिख रहा है ये आपको, एक पर्टिकुलर बस है जिसके अंदर सारा का सारा जो है ई वेस्ट जो है यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसका प्रॉपर डिस्पोजल या फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ई गार्बेज क्लिनिक जो है वो ओपन होने वाला था भोपाल में, बट फाइनली हो चुका है, कहाँ पर, भोपाल में। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें इंडिया की फर्स्ट ग्रीन ट्रेन की विद द फैसिलिटीज ऑफ बायो टॉयलेट्स, तो ये आपको भोपाल एक्सप्रेस देखने को मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आपको अगर हम बात करें ग्रीन ट्रेन तो कहाँ देखने को मिलेगी, भोपाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेस्ट टू कोल, एक्चुअल में इसको बोलते हैं कोल फ्रॉम गार्बेज। तो ये कचरे से कोयला बनाने का जो यहाँ पर खुल रहा है वो कहाँ पर है, वो भी भोपाल में खुल रहा है, बट ये सेकेंड प्लांट है। सो इंडिया का सेकेंड प्लांट या फिर एमपी का फर्स्ट प्लांट जिसमें कचरे से कोयला बनाया जाएगा वो कहाँ पर खुल रहा है, भोपाल में खुल रहा है। सो फर्स्ट कहाँ खुला था, तो फर्स्ट खुला था रामना, बनारस में। इसको आपको मेनली याद रखना है, कोल फ्रॉम गार्बेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल हाईवे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भोपाल से दो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे निकलते हैं जिसमें आपको नाम याद रखना है, NH46 एंड NH146, दोनों के नंबर भी अच्छे हैं, याद रहेंगे। तो ये नेशनल हाईवे कहाँ से निकलते हैं, भोपाल से निकलते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो भोपाल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन जिस जोन के अंदर आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। कौन से जोन में आता है, वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या कोई एयरपोर्ट है, यस, राजा भोज एयरपोर्ट, कहाँ पर है, भोपाल में। नेक्स्ट कुछ चीजें प्रपोज्ड है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के दो नाम जो आप देख रहे हो, फर्स्ट ब्रेक डांस एकेडमी एंड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ प्रपोज की गई है, भोपाल में प्रपोज की गई है। फिर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि पहला वुमेन पुलिस थाना कहाँ पर बना था, भोपाल में बना था 1987 में। फर्स्ट ओपन एयर ड्राइविंग थिएटर जो आजकल बहुत कल्चर में आ रहे हैं, ये भोपाल में था। फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में था। फर्स्ट स्नेक पार्क भोपाल में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ से मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो भी कहाँ से पब्लिश होते हैं, भोपाल से पब्लिश होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो कई सारी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि एमपी का पहला ग्राम न्यायालय जो है वो कहाँ ओपन किया गया था, और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा झातला विलेज, नीमच। कहाँ देखने को मिलेगा, झातला विलेज, नीमच। पर यह आपको ध्यान रखना है कि एमपी का ग्राम न्यायालय एक्ट आया था 1996 में। कब आया था, 1996 में। क्या बोला मैंने, एमपी ग्राम न्यायालय एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2001 के अंडर फर्स्ट ग्राम न्यायालय ऑफ एमपी कहां पर बनाया गया था, झातला विलेज, नीमच में बनाया गया। बट अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। और ये किसका एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के चलते फर्स्ट ग्राम न्यायालय ऑफ एमपी जहां पर बनेगा वो है बैरसिया, भोपाल। कहाँ बनेगा, बैरसिया, भोपाल में बनेगा। और ये कौन से एक्ट के चलते बनेगा, 2008 के चलते बनेगा। तो ये कब बनाया गया है, तो हर काम गांधी जी के बर्थडे पे अपन कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2009 में फर्स्ट ग्राम न्यायालय एमपी का कहाँ ओपन किया गया है, बैरसिया, भोपाल में। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लेते हैं कि विधानसभा का कैसा क्या है। एमपी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जब एमपी में बनेगी तो वो भी कब बनेगी, 1 नवंबर 1956 को।
अब एकदम से यहाँ पर अपॉइंट करना है तो क्या किया जाए, तो भोपाल के अंदर मिंटो हॉल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मिंटो हॉल। सो इस मिंटो हॉल को ही क्या बनाया गया था? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए। ये जो मिंटो हॉल है इसे एक पॉलिटिशियन के नाम पर चेंज कर दिया गया है और इसे कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम का नाम दे दिया गया। एंड अभी और चेंज हो गया है और अभी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के रूप में चेंज हो गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये हो गया। ठीक है, तो ये कब बना था? 1956 में। 1956 से लेकर एमपी के अंदर यही लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही थी, जो कि क्या हुआ करती थी? मिंटो हॉल हुआ करती थी। बाद में उसका नाम चेंज होकर क्या हुआ? कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम हुआ। और उसके भी बाद क्या हो गया? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो है वो कराई जाती है। एंड उसके बाद भविष्य में नया विधानसभा भवन बनाया जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1996 में। कब बनेगा? 1996 में। इसको बनाया गया है यहाँ पर इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से। तो ये क्या है? आपका न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसको भी जिन्होंने डिजाइन किया है उन आर्किटेक्ट का नाम है चार्ल्स कोरिया। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो शेप है ये पूरा का पूरा सर्कुलर शेप के अंदर बनाया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज इन भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल की बात करें, भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात ना करें ये नहीं पॉसिबल है। तो भोपाल के अंदर एक मेजर इवेंट हुआ था। कौन से ईयर में? 1984 में। क्या डेट थी? 2 से 3 दिसंबर। क्या हुआ था? तो भाई एक फैक्ट्री हुआ करती थी, जिस फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का इसका नाम हुआ करता था। इस फैक्ट्री में से एक जहरीली गैस निकली थी, पॉइजनस गैस, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सो 1984 की यहाँ पर बात है। उस समय में अगर हम बात करें तो भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें से एक गैस रिलीज हुई थी जिसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट इसका नाम हुआ करता था। इस फैक्ट्री का जो ऑनर था वो एक अमेरिकन हुआ करता था, उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। क्या नाम था? वॉरेन एंडरसन इसका नाम हुआ करता था। जब ये गैस रिलीज हुई करीबन 15,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे और 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर हैंडीकैप्ड हो गए थे। तो इस तरीके से जहरीली गैस यहाँ पर फैली थी। भविष्य में इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन फेथ का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन फेथ नाम दिया गया। एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम क्या था? AK सिंह कमेटी बनाई गई थी। ईयर कौन सा है? 1984। उस समय में MP के CM हुआ करते थे अर्जुन सिंह। कौन हुआ करते थे? अर्जुन सिंह। और अगर हम बात करें उस समय गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो उनका नाम था KM चंडी। तो KM चंडी जो है यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। CM कौन थे? अर्जुन सिंह। आने वाले समय में भविष्य में इसको कोर्ट ने जो है फरार डिक्लेयर कर दिया, इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया था। एंड भविष्य में 2014 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सी कमेटी बनी थी? AK सिंह कमेटी। कौन था ऑनर? वॉरेन एंडरसन। कब मर गया ये? भी 2014 में मर गया। इसको फरार डिक्लेयर कर दिया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन फेथ चलाया गया। उस समय CM कौन थे? अर्जुन सिंह। गवर्नर कौन थे? KM चंडी। कौन सी गैस रिलीज हुई थी? ये क्वेश्चन प्रीवियसली MPPSC में आ चुका है। ऑप्शन में देते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट और नीचे लिख देते हैं मिथाइल आइसोसाइनेड। तो आपको याद रखना है ये क्या है? ट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। और क्या है भोपाल के अंदर? तो भोपाल के अंदर भेल है विच इज मोस्ट फेमस। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। 2013 के अंदर इस गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा मिल गया था। कौन सा दर्जा मिल गया था? महारत्न का दर्जा मिल गया था। तो ये यहाँ पर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं? भेल बोलते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसके सपोर्ट से बनी थी? ब्रिटेन के सपोर्ट से बनी थी। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? तो अभी रिसेंट में यहाँ पर एक थाना ओपन हो रहा है
जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से रिलेटेड है, जिसके अंदर नियर बाय लोकेशन में जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा और उन्हें चेक किया जाएगा। तो उनके ऊपर प्रॉपर यहाँ पर चेकिंग के लिए एक डिपार्टमेंट खुला है जिसको क्या बोला गया है, NIA, जो कहाँ खुला है, भोपाल में खुला है।